उनको क्या मतलब इस बात से पीटीए से? वो तो पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वो तो केवल और केवल अपने घर परिवार की बात करते हैं। जो उनका अपना समाज है उसकी भी पूरी बात नहीं करते। जहाँ घटनाएं होती हैं वहाँ तत्काल वो जाते नहीं। उनका कोई मतलब नहीं है। उनका कार्यकाल आप 2012 से 17 की सरकार का देखिए तो ये तो सरासर धोखा है, खोखला नारा है ये। और अब पीडीए कोई मतलब नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में सबका समावेश है, सबका सम्मान है और तत्काल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। कहीं कोई बात है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। आजम खां बहुत टाइम से जेल में है जी। उनके लिए अखिलेश यादव अभी तक रामपुर की सड़कों पर, उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं उतरे। जरा सा मामला हो जाता है किसी भी सांसद का तो वो पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा कर देते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? मुझे तो ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव खुद ही आजम खां को समाप्त करने की तरफ अग्रसर हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब यह है कि आजम खां समाजवादी के फाउंडर मेंबर हैं और मेरा ख्याल से एक आदि कोई और बचा होगा फाउंडर मेंबर, और ऐसे में उन्हें तो उसको सुरक्षित रखना चाहिए हर तरीके से आजम खां को। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बेचारों की बेतहाशा स्थिति खराब है और अखिलेश यादव ना तो पार्लियामेंट में उस संबंध में कोई आवाज़ उठाते हैं। अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, पार्लियामेंट का सत्र भी चल रहा है, उन्होंने उसमें उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये बहुत ही दुखद है। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव खुद ही ये चाह रहे हैं कि आजम खां किसी सूरत से निमट जाए तो वो फिर उनका एक छत्र राज हो जाएगा समाजवादी पार्टी। तो वो बोलते थे उनके सबसे मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि बुराई यही है कि वो बोलते हैं और वो बोलने के कारण शायद ये जो है अखिलेश यादव भी उन्हें बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं आजम खां से भी एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो चुप ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। बाहर निकलने के बाद फिर जो भी करें या पार्टी में ठीक ठाक। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो है बीजेपी से ज़्यादा अखिलेश यादव ही उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। यानी कि उन्हें भाजपा से नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान जो है वो खासतौर से अपने घर में अपने नेता से ही है। बिल्कुल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज समाजवादी एक मजबूत पार्टी विपक्ष है यहाँ पर, उसके 100 कुछ सांसद भी हैं, वो विधायक भी हैं पार्लियामेंट में भी। अगर वो मजबूती के साथ आवाज़ तो उठाएं तो जब भी तो उसकी बात होगी। अभी आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो है वोट का मैटर चल रहा है, विपक्ष ने कितना सरकार को परेशान कर रखा है। तो क्या जब ये इस पर वोट पर ही इतना बोल सकते हैं वोट वाले मैटर पे, तो आजम खां वाले जो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन उसमें लगा दिया, तो उसके लिए उनके लिए भी बोलना चाहिए। रामपुर के लोग ये चाहते हैं, चाहे वो उनका मतलब कार्यकाल कैसा भी रहा हो। हमारे साथ तो उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। पूरी वाल्मीकि बस्ती को उड़ाने का काम शुरू कर दिया था, उजाड़ने को सारे लोगों को मालूम है। लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो उनकी पार्टी के मेंबर हैं तो उन्हें पार्टी के लिए उनके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए। हाँ। क्या कहेंगे आप इस पर? क्योंकि जिस तरह से ये सामने आया, अखिलेश यादव किसके हैं और किसके नहीं, थोड़ा सा मैं जानूंगा आपसे। अखिलेश यादव किसी के नहीं है, वो केवल सत्ता के हैं और लोगों को भावनाओं में भावुक करके वोटों को हासिल करना चाहते हैं। उनका केवल 2027 में चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना है और झूठ बोलकर लोगों को लुभाना है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी पार्टी वालों के साथ दूसरी पार्टी के जो आ रहे हैं कार्यकर्ता समाजवादी में आए और फिर चले गए। हमारे सांसद वीर सिंह जी समाजवादी ज्वाइन की थी उन्होंने चुनाव में, और उसके बाद जब उन्होंने असली चेहरा देखा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने असली चेहरा देखा, राजभर जी ने असली चेहरा देखा, जो दलितों के और पीछे वर्गों के नेता हैं, जब उन्होंने असली चेहरा देखा तो उन्होंने उस पार्टी को छोड़ दिया। तो जो बात करते हैं बात में उनकी दम नहीं है, केवल जुमले हैं और ये चुनाव ही तक हैं। चुनाव के बाद कोई जुमला नहीं होगा और सरकारें के बनाने के लिए, जैसे रामपुर के अंदर 5-6 घटनाएं रामपुर में हुई, किसी समाजवादी पार्टी या पीडीए या गठबंधन ने एक आवाज़ ही नहीं उठाई कि हाँ इनके साथ भी न्याय होना चाहिए, ये भी देश के नागरिक हैं, ये भी मूल निवासी हैं। क्योंकि वो लोग शामिल थे उसके अंदर, जो शामिल होते हैं वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो केवल किरकिरी करना जानते हैं। वो कहते हैं कि इसका फ़ायदा पिछली सरकार को मिलेगा, आने वाली सरकार को। जितना सत्ता को कोसेंगे उतनी ही मजबूत विपक्ष होता है। जब विपक्ष को अपना मजबूती दिखानी होती है तो विपक्ष को सड़कों पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं, जेल जाना पड़ता है, नारे लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली कागजी कार्रवाई तक पे भी सीमित नहीं है, कागज़ पे भी लिखना नहीं चाहते।
मांग भी नहीं करना चाहते कि गलत हो रहा है, कि हम न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अरे न्याय तो पहले यहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में 2 साल बाद केस पहुंचेगा। उनको 2 साल का इंतजार है, तुरंत इंतजार नहीं है। देखिए ये एक बेबाक राय रामपुर के लोगों की है। आजम खां के साथ जो हुआ और जो कोई 2 सांसद और भी हैं मुस्लिम, उनके साथ जो हुआ, उस पे अखिलेश यादव की चुप्पी सवाल खड़े करती है। और ये रामपुर की जनता है, रामपुर के वोटर हैं, रामपुर के नेता हैं। इन्होंने आजम खां के लिए ये बात अपनी तरफ से कही कि अखिलेश यादव की जो चुप्पी है वो आजम खां को इसलिए नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि अखिलेश यादव आजम खां को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आजम खां जेल में रहें और उन समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव का एक छत्र राज रहे। देखिए आने वाले वक्त में रुख क्या रहता है, क्योंकि बहुत जल्दी आजम खां के जेल से बाहर आने की सुगबुगाहट ने राजनीतिक हलकों में, सियासी गलियारों में जो राजनीतिक गर्मी है वो बढ़ा दी है। अब देखना यही होगा कि अगला रुख क्या रहता है। इंडिया न्यूज़ के लिए फ़हीम खान, रामपुर।